हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजनीतिक दल का काम क्या होता है, क्या कौन कौन से काम राजनीतिक दल करती है एक देश के अंदर। तो हम बात करें तो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ने के बाद जीतने के बाद जितने भी राजनीतिक पद होते हैं एक देश के अंदर वो सारे ये भरते हैं। अब ये होता है जब ये चुनाव लड़ते हैं तो ये अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं। अब कई बच्चों को ये परेशानी होगी कि चुनाव क्या होता है, चुनाव एक तरह से क्या होता है। तो एक तरह से बताता हूँ, जैसे कि मान लो आपने देखा होगा 5 साल बाद हर कोई सा नेता आपके घर पे आता है, बहन जी मुझे वोट देना, हाथ जोड़ते हैं। तो ये समझ लो कि उस टाइम ये चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं। एक तरह से यही चुनाव होते हैं। हर 5 साल हमारे देश में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं जिसमें हम अपने नेता को चुनते हैं। तो ये चुनाव होते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि उम्मीदवार क्या होते हैं। तो चुनाव हर जगह से लोग जो खड़े होते हैं, चुनाव लड़ने के लिए जो लोग खड़े होते हैं वो सारे उम्मीदवार होते हैं। हर जगह से देखते हो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं चुनाव के अंदर, जो चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, उम्मीदवार होते हैं। उम्मीदवार चुनने के भी अब 2 तरीके हैं। पहला तरीका है जो अमेरिका में यूज़ किया जाता है, और दूसरा तरीका जो भारत में यूज़ किया जाता है। अब अमेरिका के तरीके की बात करते हैं। वहाँ पे जो उम्मीदवार होता है उसको दल के सदस्य या समर्थक चुनते हैं उम्मीदवार को। वहाँ पे कोई नेता उम्मीदवार को नहीं चुनता। और वहीं बात करें भारत में, तो भारत में जो उम्मीदवार है उसको दल के नेता चुनते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रक्रिया है एक तरह से उम्मीदवार चुनने की। अब हम बात करेंगे दूसरे की। तो बच्चों, हमने अभी तक पहले की बात करती जिसमें हमने देखा था कि हर राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवार को खड़ा करता है और वे चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके दूसरे काम की। तो अब राजनीतिक दल क्या करते हैं, नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं जनता के लिए, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके चुनाव के अंदर और वह सरकार बना सके। लेकिन हर लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, हर किसी की जरूरतें अलग अलग होती हैं। हम सबकी भी सोच अलग अलग हो सकती है कि यार हमको सरकार से ये चाहिए। जितनी भी राजनीतिक दल होते हैं ये क्या करते हैं, ये लोगों की बुनियादी जरूरतों को अपनी नीतियों और कार्यक्रम में डालने की कोशिश करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उनको वोट दें और उनकी सरकार बने। और यहाँ पे हर राजनीतिक दल अपनी नीति और कार्यक्रम लेकर आती है चुनाव के अंदर। फिर इसे मतदाता को सोचना होता है कि कौन सी नीति और कार्यक्रम हमारे देश के लिए और हमारे लिए अच्छी होंगी, और फिर लोग उनको चुनते हैं। और जब जिस राजनीतिक दल की सरकार बनती है, फिर सरकार बनने के बाद वह राजनीतिक दल अपने नीति और कार्यक्रम को लागू करने की कोशिश करती है। ये बात रही दूसरे की। तो अब हम बात करेंगे राजनीतिक दल के तीसरे काम की। अब राजनीतिक दल का तीसरा काम होता है हमारे देश के लिए कानून बनाना। अब राजनीतिक दल क्या करती है, चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाती है। सरकार बनाने के बाद चुनाव जीतने के बाद जितने भी उम्मीदवार होते हैं वो सारे विधायिका के सदस्य बन जाते हैं। विधायिका मतलब कि आप एक राज्य के अंदर विधानसभा होती है, ऐसे हमारे देश की एक संसद होती है। तो ये सब चुनाव जीतने के बाद उनके सदस्य बन जाते हैं। अब ये क्या होता है, विधायिका के अंदर कानून पर चर्चा की जाती है, और कानून में कोई कुछ भी खामियां उनको ठीक की जाती है, या फिर कानून सरकार को बताती है कि इस कानून में क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं। तो ये सारी चर्चा होती है। लेकिन जितने भी विधायिका के सदस्य होते हैं वो किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। तो वो अपने दल के नेता का कहना मानते हैं कि हमें इस कानून का सपोर्ट करना चाहिए, कि ये कानून का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब जितने भी कानून होते हैं पास होते हैं, जब तक वो कानून पास नहीं हो या कानून नहीं बनेगा, जब तक विधायिका के अंदर उसे 50% से ज़्यादा वोट ना मिले। लेकिन जब उसको 50% से ज़्यादा वोट मिलते हैं किसी भी कानून को, तो उसको पास करा दिया जाता है और वो एक कानून बन जाता है। तो ये बात रही तीसरे काम की। अब हम बात करेंगे इनके चौथे काम की। अब हम बात करते हैं चौथे काम की। तो हमें पता है कि जितने भी दल होते हैं ये चुनाव जीतते हैं और सरकार बनाते हैं और अपनी नीतियों को लागू करते हैं। लेकिन जो दल के जो राजनेता होते हैं यही बड़े बड़े फैसले और निर्णय लेते हैं दल को लेकर। तो ये क्या करते हैं, जो भी उम्मीदवार जीत के आए हैं उनमें से किसी एक को पार्टी का नेता बना दिया जाता है, और ये जो राजनेता होते हैं इनको ये बताते हैं कि हमारे दल के कार्यक्रम और सिद्धांत क्या है और उन्हें कैसे लागू कराना है, और इनको बताया जाता है।
और जितने भी नेता होते हैं, जो पार्टी के अंदर जो नेता जिनको नेता चुना जाता है, इनको बाद में से इनमें से कईयों को मंत्री बना दिया जाता है और इनको अपने दल के अनुसारी सिद्धांत और नीतियों को लागू करना होता है देश के अंदर। ये तो बात रही चौथे काम की। अब बात करते हैं पांचवें काम की। अब यहाँ पे मान लो एक दल अगर जीतता है तो दूसरा दल हारेगा भी। अब जो दल जीतता है वो तो सरकार बना लेता है और जो दल हार जाता है वो सारे विपक्ष में आ जाते हैं। वो सरकार की कमियों और आलोचना, बल्कि सीधी सी बात है, अगर सरकार किसी चीज पे काम नहीं करती या सरकार अच्छा काम नहीं करती तो उसकी कमियां निकालना, उनकी आलोचना करना और सरकार के खिलाफ जनता को इकट्ठा करना है, ये सारा काम होता है विपक्षी दल का। जो दल चुनाव हार चुका है लेकिन उनके उम्मीदवार चुनाव जीते हैं लेकिन वो सरकार नहीं बना पाए, तो सारे केस में आ जाते हैं विपक्ष के अंदर। तो आपको बच्चों ये क्लियर हो गया होगा कि आज का पांचवा पॉइंट क्या था। अब हम बात करते हैं छठे की, जनमत निर्माण। अब ये जानते हैं जनमत निर्माण क्या होता है। अब मान लो बहुत सारे ऐसे मुद्दे और ऐसे समस्याएं जो सरकार उस पर काम नहीं करती, तो ये विपक्षी दल क्या करते हैं, इन पर सरकार को बहस करती है और इन समस्या को सरकार के सामने लाती है। और ये कैसे करती है, जैसे कि इनके बहुत सारे लाखों कार्यकर्ता देश के अंदर फैले होते हैं, ये अलग अलग जिलों में फैले होते हैं और इनके हर दल के कुछ मित्र संगठन होते हैं, दबाव समूह होते हैं जो काम कर रहे होते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं। और अगर सरकार उन पर काम नहीं करती तो ये आंदोलन भी करते हैं और बाद में यही जो राय होती है, जो किसी भी दल की जो राय होती है, बाद में यही राय जनता की भी बन जाती है। तो ये बात रही जनमत निर्माण की। अब बात करते हैं अब सरकार द्वारा बहुत सारे योजनाएं निकाली जाती है, बहुत सारे कार्यक्रम निकाले जाते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम लागू करना थोड़ा सरकार के लिए, किसी दल के लिए बहुत आसान होता है। ये कैसे होता है, अब देखो हर राजनीतिक दल के बहुत सारे कार्यकर्ता पूरे देश भर में फैले होते हैं। तो ये कार्यकर्ता क्या करते हैं, ये सरकार की जो योजनाएं और कार्यक्रम ये लोगों तक पहुंचाते हैं। वो लोगों तक पहुंचाते हैं कि लोगों को पता लग सके कि हमारी सरकार ने कौन कौन से योजना निकाली है लोगों के लिए। और एक इंसान के लिए भी अच्छा होता है, एक जनता के लिए भी ये अच्छा होता है कि देखो एक जनता कभी एक IAS या किसी बड़े अधिकारी के पास जाने से अच्छा वो एक कार्यकर्ता के पास जाना उसके लिए आसान होता है और कार्यकर्ता से कहना आसान होता है। तो वो कार्यकर्ता के पास चले जाते हैं और अपने काम के लिए उनको बता सकते हैं। बट एक अधिकारी के पास जाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये काम भी एक तरह से राजनीतिक दल करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक दल कौन कौन से काम करते हैं हमारे देश के अंदर और इनका कितना महत्वपूर्ण काम होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।